ये क्या कर रहे हैं? इन्हें ऐसे बाहर निकाल देने से क्या होगा? इन्होंने जो इतना सारा नुकसान किया उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। कितना कहा आपने? 20,000। 20,000? अरे 20,000 तो सिर्फ साड़ी के नुकसान का हुआ ना। इन्होंने जो सबको इतना परेशान किया उसका क्या? मेरे हिसाब से तो 50,000 बनते हैं। तो चलिए आप दीजिए इन्हें 50,000। अरे मैडम, आप क्यों इन गरीब गवारों का साथ दे रही है? 1 लाख। 1 लाख? हाँ, इन्हें गरीब गवार कहने के 50,000 जोड़े हैं मैंने। दीजिए। 1 लाख नहीं, 1 लात मरवा के इनको बाहर निकलवाऊंगा मैं यहाँ से। गार्ड, निकालो इन्हें यहाँ से बाहर। अच्छा, चलिए ये भी देख लेते हैं। आप एक काम करिए, आपने अभी अभी जो कहा ना वो फिर से कहिए। मैं अच्छा सा एक वीडियो बना देती हूँ, फिर सोशल मीडिया में डाल दूंगी, फिर पब्लिक तय करेंगी कि आपको इन्हें कितने पैसे देने हैं, है ना? चलिए। हेलो गाइस, गौर से देखिए इस इंसान को जिन्होंने कपड़े बेचते बेचते अपनी तमीज ही बेच डाली। अरे ग्राहक को दुकान में भगवान माना जाता है, तो भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में भगवान के किसी और रूप का अपमान होते हुए हम कैसे देख सकते हैं? अरे आप मुंह कहाँ छुपा रहे, दिखाइए ना। ये इन्हें गरीब गवार कहकर इन्हें कपड़े दिखाने से मना कर रहे। सच में इनके दुकान में तो कपड़ों से ज्यादा भाव इनके। देखिए ना, देखिए। मैडम प्लीज प्लीज माफ कर दो, हम बहुत सॉरी है। प्लीज, हमारे लड़के का भी रिश्ता हुआ है, वो टूट जाएगा, पूरी दुनिया में थू-थू हो जाएगी मैडम, प्लीज। थैंक यू, आप हमारे लिए लड़ी, पर आप इन्हें माफ कर दीजिए। तो तुम्हारे मुंह में जुबान है, तो अगर है तो उसे यूज क्यों नहीं करती हो? सॉरी। क्यूट। और तुम मुझे क्यों सॉरी बोल रही हो? और आप, या तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूं या फिर आप इनसे 2,000 रुपए लीजिए और इन्हें साड़ी दिखाइए अभी। मैडम हमें माफ कीजिए, आप जो साड़ी बोलेंगे हम वो दिखाएंगे, बल्कि ऐसे ही दे देंगे। नहीं, अगर हमारे पास आपकी ये महंगी साड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो हमें नहीं चाहिए आपकी साड़ी। और तुम्हें और कुछ नहीं कहना? और अब यही बात थोड़े प्यार और सम्मान से भी तो कह सकते थे हमारी दादी से, क्योंकि दुकान में सामान चाहे कितना भी अच्छा हो, पर अगर जुबान पर मिठास नहीं है तो ग्राहक क्या चींटी भी नहीं आते। राधे राधे। वाह, सुना आपने? वेरी गुड। एंड यू टू गुड। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। माँ ये देखना, ये कैसी है? ये बहुत सुंदर लगेगी रिद्धि पर। हाँ, ये अच्छी है। सुप्रिया, तू भी अपने लिए एक साड़ी सेलेक्ट कर ले। अरे नहीं दीदी, मैं उनके साथ जाकर मार्केट से ले आऊंगी अपने लिए। सुप्रिया, तुम्हारे पति रंजीत के भरोसे क्या रहना, जो खुद यहाँ पर घर जमाई बन के हमारे भरोसे रह रहा है। खैर, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी छोटी बहन के लिए एक नई साड़ी सेलेक्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि ये तुझ पर बहुत अच्छी तरह जचेगी। रख ले मेरी तरफ से। माफ करना दीदी, आप बड़ी हैं, लेकिन आपने शादी की होती तो शायद आपको शादी का इम्पोर्टेंस पता चलता। ये कहाँ बेकार की बातें लेकर बैठ गई दोनों बहनें। चलो साड़ी पसंद करो। वाह, नई नई साड़ियां देखी जा रही हैं। क्या बात है दादी? क्या बात है राघव, तुम भूल गए क्या?
कल तुम्हारे दादा और दादी की 50th वेडिंग एनिवर्सरी है, बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। ऑफ कोर्स बुआ, मुझे याद है। इतना स्पेशल दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा आप एक बात बताओ, दादी तो कभी भी अपना बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाती। हाँ अब मनाएंगी। हाँ मतलब इतने सालों के बाद गुड़िया दीदी हमारे घर आ रही है हमसे मिलने। शुक्र है बाकी बिहारी जी, आपने ये दिन दिखाया। थैंक यू गॉड। तो मतलब दादी सारी पुरानी नाराजगी खत्म। अच्छा मैं तभी सोचूं कि आपके चेहरे पर इतनी चमक कैसे बिना फेस पैक के। तो सुनो, खुशी बहुत बड़ी है, सेलिब्रेशन उससे भी बड़ा होना चाहिए, तो उसकी सारी तैयारियां मैं देखूंगा। दादी और दादू की 50th वेडिंग एनिवर्सरी है, ऐसे ही नहीं मनाएंगे। दादू और दादी की फिर से शादी कराएंगे, फिर से वही प्यार, वही शर्माना, वही घबराना, फिर से 7 फेरे, फिर से 7 वचन। जी क्या कह रहा है बेटा तू? अरे नहीं नहीं दादी, आपके और दादाजी की शादी फिर से होगी। और मेरी तरफ से क्या होगा, मसूरी के 5 स्टार होटल में डू नॉट डिस्टर्ब के स्पेशल इंस्ट्रक्शन के साथ 3 नाइट्स 4 डेज का स्पेशल हनीमून पैकेज। क्यों दादी, ये तो अच्छा प्लान है ना। सालों पहले दादी पापा की शादी अपने पड़ोसी की बेटी गुड़ी आंटी से करवाना चाहती थी, पर पापा ने माँ के साथ लव मैरिज कर ली। अगर दादी और गुड़ी आंटी का रिश्ता ठीक हो गया तो दादी के मन में जो लव मैरिज को लेकर गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी, और फिर मैं वानी और अपने रिश्ते के लिए बात कर पाऊंगा। दीदी दीदी दीदी, दीदी दीदी, मीनू, क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, वो मैंने किसी अपने को खो दिया था। तुमसे मिलकर ऐसा लगा उस अपने से मिल रही हूं, बस इसीलिए गले लगा लिया था। तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तुम ठीक हो ना? हाँ, वो क्या है ना, माँ पापा को खोने के बाद पहली बार हमारी दादी के सिवा कोई अपना बनकर खड़ा हुआ है हमारे लिए। तो क्या हम आपको दीदी बुला सकते हैं? दीदी? दीदी। और एक बात, आप ये साड़ी ना दुकान में ही भूल गई थी। बहुत ही प्यारा रंग है साड़ी का। आप जब ये साड़ी पहनेंगी ना तो बहुत ही सुंदर लगोगी। थैंक यू। राधे राधे।
अच्छा सुनो, हाँ दीदी। एक बात कहूँ, तुम्हारी वो चींटी वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। पर लाइफ में चींटी नहीं, मधुमक्खी बनो। जिंदगी में मिठास रखो, शहद बांटो, और अगर कोई परेशान करे ना, बकवास करे, तो डंक मार के उसकी नाक सुजा दो। पर हाँ, हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने लिए खड़ा होना चाहिए। राधे राधे। राधे राधे। मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ माँ जी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा मन ये खुशखबरी सुन के कितना हल्का हो गया है। आप देखिएगा, गुड़िया दीदी के आने की खुशी में मैं उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखूंगी। आज ये बहुत स्पेशल दिन है। अरे माँ, इतना स्पेशल दिन है तो एक स्पेशल साड़ी तो आपके लिए भी बनती है। काका, मेरी माँ के लिए स्पेशल साड़ी दिखाओ। माँ मैं आता हूँ, आप देखो। हेलो, कितना प्यारा रंग है और डिजाइन भी कितना सुंदर है। मैं ये ले लेती हूँ। हाँ सुप्रिया, तुझे कोई जरूरत ना है साड़ी लेने की पार्वती। पर माँ, देख, राघव के सामने मैंने पहले भी तुझसे कचुना गई है। आज भी ना चाहती कि बा को ये पता लगे कि गुड़िया ने शर्त रखी है। मैं आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि कल आप पार्टी में नहीं आ सकती। सॉरी भाभी, बुरा मत मानिएगा। गुड़िया इसी बात पे तो मानी है कि जब वो इस घर में आए, आप यहां ना रहें। वो क्या है ना, वो आपको अपनी नजरों के सामने देखना ही नहीं चाहती। तू ही वजह थी गुड़िया का जे घर ते रिश्ता टूटने की, और तेरा जे खुशी में शामिल ना होना, बाकी शर्त है वापस आने की। पर माँ, कछु नहीं सुनना है मुझे। और गुड़िया की वजह से मैं आज जिंदा हूँ, बा की वजह से ही आज ये दिन आए हुए। इसलिए मेरी जिंदगी की इस खुशी में बा का शामिल होना तेरे शामिल ना होने से ज्यादा जरूरी है। तो बस आप कल इस पार्टी से दूर रहिएगा, प्लीज भाभी। बस बहुत हुआ। अगर बहू नहीं आएगी तो जो उत्सव भी ना होगा। राघव, राघव इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके, आई कॉल यू बैक। तुम राघव से सच छुपाना चाहते थे ना, आज मैं राघव सब कुछ बताऊंगा। उसे बताऊंगा मैं कि तुम उसकी माँ को, जिसे वो भगवान समझता है, कैसे उसका अपमान कर रही।